हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी अजनबी को देखते हैं और अचानक आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो वो असल में प्यार है या आपके दिमाग के साथ खेला गया एक जैविक खेल? हम जिसे रूहानी जुड़ाव समझते हैं, विज्ञान की भाषा में वो महज रसायनों का एक कॉकटेल है। इयोना डेविड की ये खोज हमें उस सच से रूबरू कराती है जिसे सुनकर शायद आपका प्यार पर से भरोसा ही उठ जाए। असल में जब आप किसी की तरफ खिंचे चले जाते हैं तो आपकी आत्मा नहीं बल्कि आपका प्राचीन दिमाग सक्रिय हो जाता है। ये लाखों सालों से चली आ रही एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसका मकसद प्यार ढूंढना नहीं बल्कि सिर्फ इंसानियत की नस्ल को आगे बढ़ाना है। आपका दिमाग बस एक जरिया है जिसे प्रकृति ने आपको उस नशे में डालने के लिए बनाया है ताकि आप तर्क करना भूल जाएं। इस पूरे खेल के पीछे 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं: वासना, आकर्षण और जुड़ाव। आप जिसे पहली नजर का प्यार कहते हैं, वो अक्सर सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का एक उभान होता है। ये एक ऐसी भूख है जिसे हम अक्सर भावनाओं का नाम दे देते हैं, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब आकर्षण की स्टेज आती है। यहाँ आपका दिमाग किसी ड्रग एडिक्ट की तरह व्यवहार करने लगता है। जब आप किसी खास इंसान के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग का वही हिस्सा चमक उठता है जो कोकेन लेने वाले व्यक्ति का चमकता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी जैविक साजिश है। जरा इस पर गौर कीजिए। जब आप किसी के प्यार में पागल होते हैं तो आपको उनकी कमियां क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने समझने वाला हिस्सा लगभग बंद हो जाता है। प्रकृति जानती है कि अगर उस वक्त आपने अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया तो आप उस रिश्ते में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आकर्षण का ये दौर आपको अंधा बना देता है क्योंकि आपके भीतर रसायनों की एक ऐसी बाढ़ आती है जो आपको तर्क करने की अनुमति ही नहीं देती। ये प्यार नहीं बल्कि आपके दिमाग द्वारा आपको दिया गया एक इल्यूजन है ताकि आप उस व्यक्ति के पास बने रहें। लेकिन क्या वासना और आकर्षण ही सब कुछ है? नहीं, यहीं से अटैचमेंट या जुड़ाव की शुरुआत होती है। ये वो चरण है जहां वासना का उफान थोड़ा शांत होता है और एक गहरा शांत बंधन बनने लगता है। यहां खेल बदल जाता है। अब मकसद केवल करीब आना नहीं बल्कि साथ रुकना है। ये वो जैविक कड़ी है जो 2 इंसानों को तब भी साथ रखती है जब शुरुआती आकर्षण का नशा उतर चुका होता है। अगर ये तीसरा चरण ना हो तो शायद दुनिया का कोई भी रिश्ता कुछ हफ्तों से ज्यादा ना चले। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप वाकई उस इंसान से प्यार करते हैं या आप बस उस केमिकल रश के गुलाम बन चुके हैं? जिसे हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मानते हैं, वो असल में हमारे शरीर के भीतर चल रही एक गुप्त लैब का नतीजा है। हम सोचते हैं कि हम चुन रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे भीतर छिपे ये हार्मोन हमें कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। अब आप प्यार की इस दुनिया में कदम तो रख चुके हैं, लेकिन याद रखिए, यहाँ जिसे आप सुकून समझ रहे हैं वो आपके दिमाग की सबसे बड़ी चाल भी हो सकती है। जब शुरुआती आकर्षण की धुंध थोड़ी छटती है, तब पर्दा उठता है उस असली विलन या शायद उस मास्टरमाइंड से जो आपके पूरे वजूद को कंट्रोल कर रहा है, डोपामीन। इयोना डेविड यहां एक ऐसी हकीकत बयान करती हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। जिसे आप बटरफ्लाई इन द स्टमक या पेट में गुदगुदी होना कहते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि डोपामीन का एक जबरदस्त ब्लास्ट है। ये दिमाग का वही रिवॉर्ड सिस्टम है जो जुए की लत या ड्रग्स के लिए जिम्मेदार होता है। जब आपका पार्टनर आपको मैसेज करता है तो आपका दिमाग उसे प्यार नहीं समझता, उसे बस अपना अगला शॉट मिल जाता है। आप उस इंसान के प्यार में नहीं है, आप उस फील गुड एहसास के नशेड़ी बन चुके हैं जो वो इंसान आपके भीतर पैदा करता है। हैरानी की बात यह है कि ये डोपामीन रश तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब चीजें अनिश्चित होती हैं। जब वो इंसान आपको इग्नोर करता है और फिर अचानक प्यार दिखाता है तो आपका दिमाग और भी ज्यादा डोपामीन छोड़ता है। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यही वो वजह है कि लोग अक्सर जहरीले रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाते। आप प्यार के लिए नहीं रुकते, आप उस अगली हाई के इंतजार में रुकते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां आपका दिमाग आपको ये यकीन दिला देता है कि आपकी खुशी की चाबी उस दूसरे इंसान के हाथ में है, जबकि असल में वो चाबी आपके अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के खेल में उलझी हुई है। लेकिन जैसे ही ये डोपामीन का नशा थोड़ा धीमा पड़ता है, कहानी में एंट्री होती है ऑक्सीटोसिन की, जिसे कडलिंग केमिकल या भरोसे का रसायन कहा जाता है। ये वो जादू है जो एक रात की मुलाकात को सालों पुराने रिश्ते में बदल देता है। ऑक्सीटोसिन वो गोंद है जो 2 अजनबियों को आपस में चिपका कर रखता है। जब आप अपने पार्टनर का हाथ थामते हैं या उनके पास बैठते हैं तो ये रसायन आपके भीतर सुरक्षा और सुकून का एहसास भर देता है।
ये डोपामीन की तरह उत्तेजक नहीं है, बल्कि ये धीमा और गहरा है। यही वो रसायन है जो माँ और बच्चे के बीच के अटूट बंधन को बनाता है और यही रिश्तों में भरोसा पैदा करता है। शॉकिंग सच ये है कि ऑक्सीटोसिन जितना खूबसूरत है, उतना ही अंधा भी है। ये आपके भीतर लॉयल्टी तो पैदा करता है, लेकिन साथ ही ये आपको बाहरी दुनिया के प्रति संदेही और रक्षात्मक भी बना देता है। जब आप ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में होते हैं तो आप अपने पार्टनर की बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर उस सुरक्षा को खोना नहीं चाहता। ये केमिस्ट्री का वो हिस्सा है जो आपको एक घेरे में कैद कर देता है। आप सोचने लगते हैं कि हम दोनों एक हैं, जबकि असल में ये आपकी बायोलॉजी है जो आपको एक झुंड में रहने के लिए मजबूर कर रही है। अब आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको तय करना है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। क्या ये डोपामाइन की वो बेचैनी है जो आपको किसी के पीछे भागने पर मजबूर कर रही है, या ये ऑक्सीटोसिन का वो सुकून है जो आपको एक जगह ठहरने का लालच दे रहा है। प्यार की ये केमिस्ट्री जितनी सुलझी हुई दिखती है, उतनी ही उलझी हुई भी है। हम जिसे अपनी पसंद कहते हैं, वो असल में हमारे शरीर के भीतर चल रहे इन रसायनों का एक पावर स्ट्रगल है। अब सवाल ये है कि क्या आप इन रसायनों के गुलाम बने रहेंगे, या आप उस पर्दे के पीछे देख पाएंगे जहां ये पूरा खेल रचा जा रहा है। क्योंकि अगला अध्याय आपके दिमाग के एक और गहरे और अंधेरे हिस्से को उजागर करने वाला है। डोपामीन की बेचैनी और ऑक्सीटोसिन के सुकून के बीच झूलते हुए अब आप उस मानसिक अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जिसे अक्सर पागलपन का नाम दिया जाता है। यहाँ खेल में आता है सेरोटोनिन। इयोना डेविड एक ऐसा सच उजागर करती हैं जो आपको डरा देगा। जब आप किसी के प्यार में नए नए होते हैं तो आपके दिमाग में सेरोटोनिन का स्तर गिरकर बिल्कुल उस स्तर पर पहुंच जाता है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी के मरीजों में पाया जाता है। यही वो वैज्ञानिक कारण है कि आप चाहकर भी उस इंसान के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। वो व्यक्ति आपके दिमाग पर हावी हो जाता है क्योंकि आपका दिमाग उसे एक जरूरत की तरह देखने लगता है। प्यार यहां भावनाओं से हटकर एक जुनून बन जाता है जहां तर्क और बुद्धि की कोई जगह नहीं बचती। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सेरोटोनिन की कमी ही है जो आपको रातों को जगाए रखती है और आपके काम से आपका ध्यान भटकाती है। आप जिसे मीठी यादें कहते हैं, वो असल में आपके दिमाग की एक असंतुलित अवस्था है। आपका दिमाग उस व्यक्ति की एक आदर्श छवि बना लेता है और आपकी हर खुशी उस छवि से जुड़ जाती है। ये एक मानसिक कैद है जहां आप अपनी मर्जी से दाखिल तो हुए थे, लेकिन अब बाहर निकलने का रास्ता भूल चुके हैं। आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां आपका अपना अस्तित्व धुंधला होने लगता है और सारा केंद्र केवल वो दूसरा इंसान बन जाता है। लेकिन क्या ये खेल केवल आपके दिमाग के भीतर ही चल रहा है? नहीं, अब कहानी का सबसे आधुनिक और खतरनाक मोड़ आता है, आधुनिक डेटिंग का मनोविज्ञान। आज के दौर में प्यार केवल जैविक नहीं रह गया है, ये डिजिटल हो चुका है। डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग के इस केमिकल सिस्टम को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। चॉइस का भ्रम हमें एक ऐसी अंतहीन तलाश में डाल देता है जहां हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। जब आपके पास चुनने के लिए हजारों विकल्प होते हैं तो आपका डोपामीन सिस्टम कभी शांत नहीं बैठता। आप हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि क्या इससे बेहतर कोई और मिल सकता है। ये पैराडॉक्स ऑफ चॉइस आधुनिक रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम इंसानों को नहीं बल्कि प्रोफाइल्स को डेट कर रहे हैं। हर स्वाइप के साथ मिलने वाला छोटा सा डोपामीन हिट हमें असली जुड़ाव से दूर ले जा रहा है। योना डेविड यहां एक कड़वा सवाल पूछती हैं, क्या आप उस इंसान से जुड़ रहे हैं या आप बस अपने फोन की स्क्रीन पर मिलने वाली उस वैलिडेशन के भूखे हैं? आधुनिक डेटिंग ने प्यार को एक कमोडिटी बना दिया है जहां हम इंसानों को किसी सामान की तरह परखते हैं और जरा सी कमी दिखने पर उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। अब आप एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ आपकी प्राचीन जैविक प्रोग्रामिंग है और दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक का यह मायाजाल। आपके भीतर के रसायन आपको किसी एक की ओर खींच रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में मौजूद फोन आपको हजारों की ओर बहका रहा है। ये एक ऐसा युद्ध है जहां जीतना लगभग नामुमकिन सा लगता है। आप जिसे अपनी पसंद या अपना फैसला समझ रहे हैं, वो असल में इन केमिकल्स और एल्गोरिथम का एक मिला जुला षड्यंत्र है। अब सवाल ये है कि क्या इस शोर के बीच अब वाकई प्यार को पहचान पाएंगे या आप बस इस डिजिटल और केमिकल शोर में खोकर रह जाएंगे? क्योंकि अगला अध्याय आपके उन पैटर्न्स को खोलने वाला है जो आपकी हर पसंद के पीछे छिपे हैं। सेरोटोनिन के उस जुनून और डिजिटल डेटिंग के मायाजाल से थोड़ा बाहर निकलते ही अब आप उस गहरे सवाल का सामना करने वाले हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आखिर हम जिसे चुनते हैं उसे ही क्यों चुनते हैं? अध्याय 7 में इयोना डेविड हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स की परतें खोलती हैं।
ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि जिस पार्टनर को आप आज अपनी मर्जी से चुन रहे हैं, उसका ब्लूप्रिंट आपके बचपन में ही तैयार हो चुका था। हमारे माता पिता के साथ हमारा शुरुआती रिश्ता ये तय कर देता है कि हम बड़े होकर प्यार में सुरक्षित महसूस करेंगे या हमेशा खोने के डर में जिएंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि कुछ लोग हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल लोगों के पीछे भागते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सी दूरी महसूस होते ही घबराने लगते हैं। हकीकत यह है कि हमारा दिमाग प्यार में सुकून नहीं बल्कि परिचितता ढूंढता है। अगर बचपन में प्यार पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा था, तो आपका दिमाग अनजाने में ऐसे ही पार्टनर्स को चुनेगा जो आपको वही पुराना दर्द और अधूरापन महसूस करा सके। इसे रेपिटेशन कंपल्शन कहते हैं। आप जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, वो अक्सर दो अधूरे बचपन के जख्मों का आपस में मिलन होता है। एक एंजाइटी वाला इंसान अक्सर एक अवॉइडेंट यानी दूर भागने वाले इंसान की तरफ ही खिंचा चला जाता है, जिससे एक ऐसा अंतहीन चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है जिसे हम पैशनेट लव का नाम दे देते हैं। पर असल में ये प्यार नहीं बल्कि आपकी पुरानी यादों का एक दोहराव है। लेकिन आज के दौर में ये मनोवैज्ञानिक खेल और भी पेचीदा हो गया है, क्योंकि इसमें डिजिटल कनेक्शन का जहर घुल चुका है। अध्याय 8 हमें उस डिजिटल दुनिया के अंधेरे गलियारों में ले जाता है जहां कनेक्टिविटी तो बहुत है पर कनेक्शन गायब है। आज हम एक दूसरे के साथ 24 घंटे जुड़े रह सकते हैं, लेकिन यही अति उपलब्धता हमारे रिश्तों को खोखला कर रही है। जब आप अपने पार्टनर की हर एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर ट्रैक कर सकते हैं, तो वो मिस्ट्री खत्म हो जाती है जो आकर्षण को बनाए रखती है। इयोना डेविड यहाँ एक कड़वी सच्चाई बताती हैं। डिजिटल निगरानी प्यार को बढ़ाती नहीं बल्कि उसे एक मानसिक बीमारी में बदल देती है। सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसी झूठी दुनिया में धकेल दिया है जहां हम अपने असल रिश्ते की तुलना दूसरों के हाईलाइट रील से करने लगते हैं। जब आप दूसरों के परफेक्ट वेकेशन और रोमांटिक फोटोज देखते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामाइन की जगह कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है। आपको लगने लगता है कि आपका रिश्ता बोरिंग है, जबकि असल में वो सिर्फ नॉर्मल होता है। डिजिटल युग ने हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी बना दिया है। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हर वक्त हमारे एक क्लिक पर मौजूद रहे, और जब ऐसा नहीं होता तो हमारी अटैचमेंट एंजाइटी हमें ये यकीन दिला देती है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। अब आप एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको अपने फोन की स्क्रीन और अपने बचपन की यादों को आईने की तरह देखना होगा। क्या आप वाकई उस इंसान के साथ हैं क्योंकि वो आपके लिए सही है, या आप बस अपने पुराने अधूरेपन को एक नई डिजिटल स्क्रीन पर तलाश रहे हैं? जिसे हम आधुनिक प्यार कहते हैं, वो दरअसल हमारे पुराने जख्मों और नई तकनीक का एक खतरनाक मिश्रण बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? क्योंकि अगले अध्याय में हम उस सबसे दर्दनाक पड़ाव की बात करेंगे जिसे सुनकर रूह कांप जाती है, जब ये केमिकल महल ढहता है और शुरू होता है हार्ट ब्रेक का असली टॉर्चर। अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां ये रसायनों का खूबसूरत महल ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला है। अध्याय 9 में इयोना डेविड उस भयावह मंजर का जिक्र करती हैं जिसे हम हार्ट ब्रेक कहते हैं, लेकिन विज्ञान की नज़र में ये सिर्फ भावनाओं का टूटना नहीं है, ये एक ड्रग विड्रॉल है। जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है तो आपके दिमाग में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन की सप्लाई अचानक बंद हो जाती है। आपका दिमाग बिल्कुल वैसी ही तड़प महसूस करता है जैसी एक हेरोइन के आदी व्यक्ति को नशा न मिलने पर होती है। ये कोई मानसिक कल्पना नहीं है बल्कि फिजिकल पेन है। दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय होता है जो शरीर में चोट लगने पर दर्द महसूस कराता है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद सीने में होने वाला दर्द इतना वास्तविक और जानलेवा लगता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान आपका दिमाग आपको बार बार पुरानी यादों की ओर खींचता है ताकि उसे डोपामाइन का एक और छोटा सा शॉट मिल सके। आप घंटों उनकी पुरानी तस्वीरें देखते हैं या उनके मैसेज पढ़ते हैं। आपको लगता है कि आप उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग अपनी तड़प मिटाने के लिए आपको पुरानी यादों का लालच दे रहा है। ये एक केमिकल सुसाइड जैसा है, जहां आप जानते हैं कि यादें आपको तकलीफ दे रही हैं, फिर भी आप उनसे दूर नहीं जा पाते। दिल का टूटना असल में दिमाग का एक ऐसा विद्रोह है जहां आपकी बुद्धि पूरी तरह हार जाती है और आपकी बायोलॉजी आपको एक लाचार स्थिति में छोड़ देती है। लेकिन क्या इस तबाही के बाद फिर कभी उम्मीद की कोई किरण दिखती है? अध्याय 10 हमें उस स्थायी प्यार की ओर ले जाता है जो डोपामीन के नशे से कहीं ऊपर है। इयोना डेविड यहाँ एक गहरा राज खोलती हैं। सच्चा और लंबा चलने वाला प्यार वो नहीं है जहां हमेशा धमाके और रोमांच हो, बल्कि वो है जहां शांति और सुरक्षा हो। जब डोपामीन का शोर थम जाता है, तब असली प्यार की परीक्षा शुरू होती है। ये वो दौर है जहां रिश्ता केमिस्ट्री से हटकर कमिटमेंट पर टिकता है।
यहाँ आप किसी के साथ इसलिए नहीं होते क्योंकि वे आपको हाय महसूस कराते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे आपके घर जैसा एहसास दिलाते हैं। स्थायी प्यार में दिमाग एक अलग अवस्था में होता है। यहाँ एड्रेनलिन की जगह एंडोर्फिन और वेसोप्रेसिन जैसे रसायन काम करते हैं, जो आपको सुकून, स्थिरता और एक दूसरे के प्रति वफादारी देते हैं। ये प्यार उबाऊ लग सकता है क्योंकि इसमें वो पागलपन नहीं होता, लेकिन हकीकत में यही वो नींव है जिस पर जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। इयोना डेविड के अनुसार प्यार का मतलब डोपामीन के नशे में अंधे होकर भागना नहीं, बल्कि होश में रहकर किसी का हाथ थामना है। ये समझना है कि सामने वाला इंसान कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि आपकी तरह ही एक अधूरा इंसान है, और उसकी कमियों के साथ उसे अपनाना ही असली कॉन्शियस लव है। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या ये प्यार था या सिर्फ डोपामीन? अब आप जानते हैं कि आप जिसे अपनी रूह का हिस्सा मानते थे, वो आपकी बायोलॉजी का एक शानदार खेल था, लेकिन इस खेल को समझना ही आपको आजाद करता है। जब आप रसायनों के इस शोर को पहचान लेते हैं, तब आप पहली बार वास्तव में किसी को चुनने के काबिल बनते हैं। प्यार शायद वो नहीं जो आपको बेकाबू कर दे, बल्कि प्यार वो है जो आपको खुद पर काबू पाना और किसी दूसरे के साथ मिलकर एक बेहतर इंसान बनना सिखा दे। तो क्या अब भी आप यही मानते हैं कि वो पहली नजर का जादू आपकी रूह का मिलन था, या अब आपको अपने दिमाग के भीतर छिपी उस केमिकल लैब की गूंज सुनाई दे रही है? इज दिस लव और डोपामीन महज एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें बताता है कि हम जिसे अपनी सबसे गहरी भावना समझते हैं, वो अक्सर हमारे न्यूरॉन्स का एक सोची समझी साजिश होती है। लेकिन इस सच को जान लेना आपको कमजोर नहीं, बल्कि आजाद बनाता है। अब आप रसायनों के हाथों की कठपुतली नहीं है, बल्कि एक सचेत इंसान है जो नशे और जुड़ाव के बीच का फर्क समझता है। याद रखिए, डोपामाइन आपको किसी के पास ला सकता है, लेकिन वहां रुकने का फैसला आपकी समझ और आपके चरित्र पर निर्भर करता है। जब अगली बार आपके दिल की धड़कन किसी के लिए तेज हो, तो रुककर खुद से जरूर पूछिएगा, क्या ये वाकई वो इंसान है, या मेरा दिमाग बस अपना अगला शॉट ढूंढ रहा है? प्यार के इस विज्ञान को समझना ही एक परिपक्व और स्थायी रिश्ते की पहली सीढ़ी है। अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनिए, उनके पार देखना सीखिए। अब समय है उस धुंध को साफ करने का और एक ऐसी मोहब्बत को चुनने का जो रसायनों के शोर से ऊपर सुकून और सच्चाई की जमीन पर खड़ी हो।